देखना सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्नावली 4-3 का पहला सवाल है ना। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूल कैसा है। हम लोग प्रकृति 3 तरह से पढ़े थे ना। मतलब प्रकृति है वास्तविक कब होता है, जब विविक्तीकरण निकालेंगे और 0 के बराबर आ जाएगा विविक्तीकरण तब वास्तविक होगा, और 0 से बड़ा रहेगा तब। अगर 0 से छोटा हो गया तब कैसा होगा, काल्पनिक होगा ना। पहले हल लिखेंगे हम लोग। हल पहला का हल करते हैं। पहला क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0 ना। इसमें हमको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a b c का मान निकाल लेंगे। या तो तुलना करा के निकाल लो या तो डायरेक्ट निकाल लो, तुम्हारा जैसे इच्छा करे वैसे निकाल लो। हम लोग जानते हैं कि जो x² के बगल में होता है उसको हम लोग a कहते हैं, जो x के बगल में होता है उसको b कहते हैं, जो ऐसी होता है उसको c कहते हैं ना। तो x² के बगल में कितना है, 2 है, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -3, c बराबर हो गया 5। हमको निकालना क्या है, मूलों की प्रकृति का पता करना है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, विविक्तीकरण निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे विविक्तीकरण। d बराबर b² माइनस 4ac। b² कितना है, -3 है, इसका स्क्वायर करो माइनस, देखो 4 सूत्र में ही है। a का मान कितना निकाले हो 2, c का मान निकाले हो 5, इसको करो। देखो 3 का वर्ग करोगे तो माइनस हो या प्लस हो, वर्ग करोगे तो प्लस में ही आएगा ना। 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस 4 दूना के 8 बचे 40 आया। देखो 40 में से 9 जाए कितना बचेगा 31, 40 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस आया। देखो जो d का मान है वो क्या आया, जो d बराबर लिखेंगे यहाँ पे लिखना मूलों की, यहाँ मत लिखो, लिखेंगे d बराबर, मतलब d क्या है, d जो है वो 0 से छोटा हो गया ना। d जो है 0 से छोटा हो गया। ध्यान से देखो कि 0 से छोटा कौन अंक होते हैं, जो ऋणात्मक होते हैं ना। जो माइनस वाले संख्याएं होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से छोटा होते हैं। ये 0 से भी छोटा है ना, माइनस का 31 0 से छोटा है, ठीक। तो जब हम लोग पढ़े हैं इसको कि जब d का मान 0 से छोटा हो जाए तब क्या होता है, तब लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी ना, काल्पनिक होगी। और सवाल में क्या कहा था कि यदि उनका अस्तित्व हो तब उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो मूलों को हम ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अधूरा है। अगर यहाँ पे d का मान 0 से छोटा नहीं आता या 0 से बराबर, 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता तब क्या करते हैं, जो सूत्र हम लोग पढ़े हैं द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a, उस पर रख के क्या करते मूलों को ज्ञात कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए हम लोग मूल को ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक। सवाल में क्या पूछा था बाबू कि यदि मूलों का अस्तित्व हो ना, तो मूलों का अस्तित्व है नहीं है। जब देखो d का मान, मतलब को विविक्तीकरण निकालोगे उस माइनस में आ जाए, ठीक ना, ऋण में आ जाए तो क्या लिख देना कि मूलों की अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। अब बाकी कंडीशन में मूलों के अस्तित्व रहेगा। जब अगर मूलों का अस्तित्व होता तो मूल निकालते, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल नहीं निकालेंगे, ठीक ना। अब अगला सवाल देखना, जाने दो कोई बात नहीं, कभी कभी न कभी तो ख्वाब पूरा होकर रहेगा ना ये। चलो दूसरा का हल करते हैं ना। दूसरा सवाल क्या है देखना, दूसरा है 3x² माइनस 4 रूट में 3x प्लस का 4 बराबर 0 ना। ठेठ भाषा में बोलना, 3x के घाते 2 माइनस 4 रूट में 3x प्लस 4 बराबर 0। पहले इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले विविक्तीकरण निकालेंगे ना। क्या करेंगे, सबसे पहले विविक्तीकरण चाहिए। विविक्तीकरण का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b कहाँ है, देखो -4 रूट में 3 है ना, -4 रूट में 3, ये पूरा b है, इसका स्क्वायर माइनस, देखो 4 सूत्र में ही है,
और ए तुम्हारा कितना है 3 है, सी कितना है 4 है। पहले निकाल लो इसको। तो देखो -4 है, इसका जब वर्क करोगे तो 4 का वर्क कितना होगा, 4 चौके 16। अब यहाँ पे देखो 3 का भी वर्क होगा ना। कहने का मतलब है कि ये 4 है और रूट में 3 है, इनका वर्ग है। तो इसको जब अलग अलग तोड़ोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और -4 तिहाई 12 चौके 4 तिहाई 12 चौके 48। देखो 16 तिहाई 48 और -48 कितना आएगा, 48 से 48 शून्य। डी का मान कितना आया, शून्य आ गया ना। देखो मूलों की प्रकृति है कि नहीं, अब मूलों का अस्तित्व है। तो जी हाँ सर जी है। कैसे पता चला, देखो अगर डी का मान शून्य है, देखो मूल कैसा है, वास्तविक है, ठीक ना बाबू। मूल कैसा है, वास्तविक है। अगर वास्तविक होंगे तो मूलों का अस्तित्व है, लिख देना, अस्तित्व है। अब मूल ज्ञात करना है ना, मूल ज्ञात कर दो। यहाँ पे लिख देना, इसलिए मूल। कैसे मूल निकलेंगे, देखो मूल दो होंगे, ठीक ना। ऐसे लिख देना थोड़ा बना के इसको, इसलिए 2 बराबर मूल होंगे। कैसे पता चला, हम लोग देखे थे पीछे जब इसका परिचय बता रहे थे, तब क्या बताए थे कि अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो जो मूल निकलेंगे दोनों एक ही मूल निकलेंगे ना, बराबर निकलेंगे। अगर इसका मान 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तब 2 मूल निकलेंगे, वास्तविक मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग निकलेंगे ना। तो मूल निकाल लो। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अब पूरे के बट्टे 2a, ठीक ना। जरा ध्यान से देखना है कि सूत्र पे डायरेक्ट रख दो इस पे। चाहे एक चीज ध्यान से देखो, ए क्या है, डी है, ए डी है ना, डी बराबर कितना निकाले हो, 0 निकाले हो। और डी का सूत्र क्या है, बी स्क्वायर -4ac है। यहाँ रूट में कौन है, बी स्क्वायर -4ac है। ए डी है, डी का मान कितना निकाले हो, 0 निकाले हो। अगर इसका मान कभी भी 0 आ जाए, पहले जब विविक्तिकर निकालोगे और डी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तब कौन सूत्र लगाओगे, अभी हम निकाल दे रहे हैं, सूत्र पर ही निकालेंगे, लेकिन तू लोग देखना कौन सूत्र लगाओगे। जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि विविक्तिकर निकाले, विविक्तिकर क्या आ गया, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए। विविक्तिकर का सूत्र क्या है कि बी स्क्वायर -4ac, उसी को जरा ध्यान से रूट में देखो कि बी स्क्वायर -4ac वही चीज है, सेम टू सेम। तो ए क्या निकल के आया है, 0 निकल के आया है ना। जब वो 0 आएगा तो इसका काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा सर जी x बराबर माइनस का b ना, माइनस का b और यहाँ पे प्लस माइनस 0, अब बट्टे में क्या होगा 2a। तब यहाँ पे क्या लिखोगे, x बराबर लिख दोगे -b/2a, और एक पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसी का मान यहाँ पे क्या निकला है, 0 निकला है ना। लेकिन सूत्र पे हम रख के हल कर दे रहे हैं एक बार। देखो -b, b कितना है, b निकाले हम लोग -4√3 निकाले हैं, ठीक ना, प्लस माइनस रूट में -4 रूट में 3 का स्क्वायर -4 3 गुणे 4, यही है ना। अब पूरे के बट्टे 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा ये। अब फिर प्लस माइनस, जब इसको हम हल करेंगे तो ए आएगा, मान लो यहाँ पे 4 चौके 16 तिहाई 48, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, माइनस का 48 2 तिहाई 6, यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट में 3 प्लस माइनस, देखो
रूट में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा ना, बटे में हो जाएगा 6। रूट में अगर शून्य है तो उसका मान क्या होगा, शून्य ही होगा। तो 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या होंगे, प्लस माइनस शून्य हो जाएगा, बटे में क्या है 6 है ना। अब देखो इसमें अगर जीरो शून्य को जोड़ो चाहे घटाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब मूल निकालेंगे कैसे, अगर हमको मूल निकालना हुआ कि नहीं सर जी मूल निकालने हम लोगों को बताइए कैसे निकालने, तब क्या करोगे। देखो एक बार जो यहाँ पे प्लस माइनस है, मूल अभी निकला नहीं है, इसको एक बार प्लस के साथ रखो, इसी को एक बार माइनस के साथ रखो, ठीक ना। यहाँ पे चाहो तो तुम काट सकते हो, देखो 2 दूना के 2 तिहाई 6, ठीक ना। अब क्या आया, जब काट के नया चीज निकाले तब x बराबर क्या आया, 2√3 और प्लस माइनस 0/3 ही ना है। अब इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब कि एक बार इसको प्लस के साथ रखो, एक बार इसी को माइनस के साथ रखो, ठीक ना। तो लिखेंगे, लिखो x बराबर, अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 2√3 प्लस 0/3, फिर दूसरा का लिखेंगे 2√3 ना प्लस नहीं माइनस 0/3। मतलब इसका ये दोनों का ना है, देखो एक ही हर एक है ना, तो दोनों को बदले में है ना। कोई नहीं काम कर रहा है तू लोग, अगर 4/3 लिखे हैं फिर 5/3 लिखे हैं तो तू लोग क्या लिखते हो कि 4 + 5/3 लिखते हो ना। ये जो 3 है अगर इसको हम अलग करेंगे तो दोनों के ना बटे में जाएगा, फिर इसको हम मान लो फिर ऊपर करेंगे कि नहीं कैसे था, तो इस तरह से था। हम लोग सीखे हैं कि जब हर बराबर हो तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले अंश को जोड़ लेते हैं, नीचे दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 4 के बटे में भी है और 5 के बटे में भी है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 2 + 2√3 प्लस 0 के बटे में 3 है, और 2√3 माइनस 0 के भी बटे में 3 है ना। ये जो है दोनों का है, ठीक। अब इसको हल करो तो हो जाएगा x बराबर, देखो इसमें 0 को जोड़ोगे तो भी आएगा वही चीज़ है, ठीक ना। और 0 को घटाओगे तो भी आएगा वही चीज़, अलग चीज आएगा वही चीज़ आएगा। यही तुम्हारा क्या हो गया, मूल हो गए, ठीक ना। हाँ तो अस्तित्व था इसको, जब मूल हम ज्ञात करें इसका अस्तित्व था, मूल ज्ञात किए तो क्या मिला हमको, 2√3/3, 2√3/3, ये 2 मूल हमको प्राप्त हुए, ठीक ना। हमको पहले से ही पता था कि जब d का मान 0 आया है तो मूल कैसे आएंगे, एक समान आएंगे। कैसे मूल आएंगे, एक समान, 2 बराबर मूल होंगे, ठीक ना। बराबर मतलब सेम टू सेम एकदम होंगे। यहाँ पे नहीं समझ में आया कि इसको कैसे तोड़े, इसको देख लेना एक बार समझ जाओगे कि अगर हर बराबर होता है, मान लो ऐसे दिया होता वो कि 2√3/3 प्लस 0/3, तब इसको कैसे हल करते, ऐसे ना हल करते कि 2√3 प्लस 0/, दोनों में से किसी एक को, यही करते ना। तो वही चीज़ तो है यहाँ पे, सेम वही ना है। हम क्या किए हैं कि इसका मतलब है कि ये इसका भी है और ये इसका भी है, दोनों के बटे में होगा, ठीक ना। तो वही जब अलग किए तो हम दोनों के बटे में लिख दिए हैं, ठीक। अब जोड़ दिए, इसमें 0 को जोड़ोगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तुम्हारे मूल हो गए, ठीक ना। मूल कितने हैं, 2√3/3, 2√3/3, दोनों मूल सेम टू सेम। सवाल को ध्यान समझना, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले विविक्तीकर निकालो। अब अगर 0 आ गया, चाहे 0 से बड़ा आ गया d का मान, ठीक ना, तब क्या करेंगे, लिखेंगे कि मूल वास्तविक है। यहाँ पे लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, जो मूल हम निकाल रहे हैं उसका अस्तित्व है। फिर क्या लिखेंगे, अगर 0 आया है तो दोनों 2 मूल मिलेंगे लेकिन एक बराबर मिलेंगे, एक जैसा, ठीक ना। फिर उसको क्या करेंगे, सूत्र पे रख के हल कर देंगे। अगर 0 आ जाएगा तो इस सूत्र पे रखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक ना। जो यहाँ पे बताए थे इस पे डायरेक्ट तुम रख सकते हो, ठीक ना। इस पे डायरेक्ट रख दो, काम हो जाएगा, यानी रख लो सूत्र। अब देखो इतना जगह में तो तीसरा सवाल नामुमकिन सा लग रहा है, ठीक ना। चलिए फिर भी देखते हैं, इसको ऊपर से करेंगे ना, यहाँ से। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा का हल करेंगे हम लोग। तीसरा सवाल क्या है, 2x² माइनस का 6x प्लस का क्या है 3 = 0। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले d का मान निकालना है ना। d बराबर होता है b² - 4ac। तो d का मान निकालो, देखो b की जगह कितना है, -6² फिर माइनस 4 सूत्र में 4 लिखो, a की जगह कितना है 2 है, ठीक ना। c की जगह कितना है 3 है, 6 का वर्ग करोगे 36 आएगा, 4 दूना के 8 3 के
24 होगा। देखो 36 में से 24 घटाओ कितना मिलेगा, 12 मिलेगा ना। देखो जो मिला, ये जो डी है क्या है, शून्य से बड़ा है, ठीक ना। क्या है, शून्य से बड़ा। यहाँ पे हमको क्या मिला था, शून्य के बराबर मिला था। इससे पहले जो मिला था वो क्या मिला था, शून्य से छोटा मिला था, ठीक ना। एक ऐसे पता चला कि शून्य से बड़ा है क्योंकि इसका मान जो है किस चीज में है, प्लस में है, ठीक ना। जब प्लस में आया, धनात्मक आ गया, तब इसको हम क्या लिखेंगे कि वास्तविक है। क्या है, वास्तविक मूल है, ठीक ना। मूलों की जो प्रकृति होगी, पूछा ना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, अस्तित्व है कि नहीं, तो जी हाँ अस्तित्व है। यहाँ पे लिखेंगे कि मूलों की अस्तित्व है, मूलों की अस्तित्व है, ठीक ना। जब मूलों की अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करो। तब यहाँ मूल कैसा निकलेगा, हम कैसा मिलेगा, देखो दो मूल मिलेंगे लेकिन भिन्न मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे ना, और दोनों मूल धनात्मक होंगे। लिखेंगे दो भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग होता है, भिन्न मूल होंगे, होंगे, ठीक ना। अब उसको ज्ञात कर लो। फार्मूला क्या है, फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a, ठीक ना। डायरेक्ट सूत्र रखो, देखना b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 6 ना, कहाँ है, यहाँ है। देखो b का मान कितना है, माइनस, पहले से ही सूत्र में, अब -6 सवाल में भी है यहाँ पे। अब प्लस माइनस, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 से तुम कितना निकाले हो, बार बार हल करने की जरूरत नहीं है ना। अरे ये पूरा जितना है ये किसका मान है, बी स्क्वायर माइनस 4 से किसका मान है, डी का ही मान है ना। तो डायरेक्ट रूट लिखो। अब बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना निकाले हो, 12 निकाले, यहाँ पे 12 रखो, अब बटे में क्या रखो, 2a। अब देखना है यहाँ पे कि अगर हम इस रूट में 12 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 2 दूना के 4 3 12। अब इनका एक जोड़ा बना, जोड़ा बनाते बाहर निकला, यानी 2√3 अंदर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, 2√3 होगा। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा +6 और प्लस माइनस 2√3 और यहाँ पे 2a लिख दिए। एक जगह पे क्या है, एक की जगह पे 2 है ना, ठीक। और बटे में क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काट मत देना, डायरेक्ट कटेगा नहीं ये। एक बार इसको प्लस के साथ लिखो, एक बार उसी को माइनस के साथ लिखो। तो लिखेंगे 6 प्लस, यहाँ पे लिख देना x बराबर 6 प्लस 2√3 और पूरे के बट्टे 4, फिर 6 माइनस 2√3 और पूरे के बट्टे 4। इनमें कुछ कामन ले लो, 2 कामन दिख रहा है, जी हाँ 2 कामन दिख रहा है, 2 कामन ले लो, 2 कामन लेंगे 2 3 6, और यहाँ से जब 2 कामन ले लिए हैं तो 2 का काम ही खत्म हो गया। अब पूरे के बट्टे क्या होगा, 4। फिर यहाँ पे काम मान लो तो 2 कामन लेंगे, 2 3 6 और माइनस 2 का काम खत्म, अंदर बचेगा रूट में 3 पूरे के बट्टे 4। 2 से 2 खत्म, मतलब 2 दूना के 4, 2 1 कम 2 2 दूना के 4, 2 1 कम 2 2 दूना के 4, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट में 3 पूरे के बट्टे 2, 3 माइनस रूट में 3 और बट्टे 2। देखो 2 मूल मिले हमको, अलग अलग मिले ना। यहाँ पे 3 प्लस रूट में 3 है, यहाँ पे 3 माइनस रूट में 3 है, ठीक। यही दोनों हमारे मूल हो गए, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो सवाल, एक सवाल अगर समझ गए अच्छे से तो दूसरा सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सवाल ये भी उतने लंबा उतने बड़ा था, लेकिन इसको हम क्या किए, थोड़ा जल्दी में कर दिए। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को हल किए ही नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4 से हमको क्या मिला था, 12 मिला था, 12 डायरेक्ट रख दिए। इसको हल क्यों करके दिखाए, क्योंकि तुम लोगों को सीखना है कि हल कैसे करना है अंदर ना। डी निकाल, मान लो अभी डी निकाले तो ठीक है हल किए, और डी नहीं निकाले होते तब तो पूरा हल करना पड़ता ना। तो हल इसी प्रकार से करेंगे। लंबा इसलिए गया है कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को हल किए हैं, इसमें हल नहीं किए हैं, ठीक हुआ। देखना इधर ना, देखो प्रश्नावली 4-3 का दूसरा सवाल है ना। इसमें क्या करा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना। शर्त क्या है कि k का मान ज्ञात करो, लेकिन ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक ना। जब इस k का मान को रख कर अगर हम लोग इसमें हल करेंगे तो कैसा है, ऐसा है कि उसके दो मूल मिलेंगे, क्या मिले, बराबर मिले, ठीक ना। यानी d का मान कितना है, 0 है, ठीक।
अब इसमें लिखेंगे हल, पहला का हल करेंगे, ठीक ना, है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि दो मूल बराबर तब होंगे जब ना d बराबर क्या हो, 0 हो। जब d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि b² माइनस 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं ना। अरे सूत्र ही ना होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान क्या यहाँ पे करना है, हमको 0 करना है, तो पहले लिख दे b² माइनस 4ac। अब इसमें से निकाल लो b का मान कितना है, यहाँ पे देखो b का मान है k का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान कितना है 2, c का मान है 3, लिखेंगे k² माइनस 4 दूना के 8 थी 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या होगा, k² बराबर यहाँ पे हो जाए, इधर आएगा -24, इधर आएगा तो क्या होगा +24। के बराबर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर है, ए इधर आएगा तो क्या होगा, वो रूट हो जाएगा ना, मतलब घात है तो घाते रहेगा, ध्यान समझना। वो के स्क्वायर अगर है, घात है तो इधर आएगा तो क्या होगा, घात ही रहेगा। तो के बराबर क्या होगा 24, इसका घात लिखेंगे, ये केवल 2 था ना, इधर आएगा तो क्या होगा, ये 1/2 होगा। क्या होगा, ये घात इधर था, इधर भी घात ही रहेगा, घात इधर केवल 2 था, इधर आएगा तो क्या होगा 1/2 होगा, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं कि 1/2 का मान क्या होता है, रूट होता है। 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, घात में हो तब, ठीक ना, हर जगह नहीं कि अगर 1/2 गुणे 4 हो तो हम मार देना कि रूट गुणे 4, ऐसे नहीं ना, घात होना चाहिए। जो 1/2 है क्या होना चाहिए, किसी न किसी अंक का या अक्षर का या संख्या का घात हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब रूट लगा दो घात में, यहाँ पे ऐसे 24 लिख सकते हैं ना, इस स्क्वायर के बदले में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर को इधर भेजो, समझ रूट चढ़ गया, हो गया 24। अब 24 को काटो, 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, देखो एक जोड़ा बाहर लो तो आ जाएगा बाहर, अंदर अंदर का गुणा कर दो, 2 3 6, 2 रूट में 6 आएगा, ठीक ना, हो गया आंसर। के का मान निकालने के लिए कहा था, के का मान निकाल दिया ना, अब बाद में हल करके चेक कर लेंगे, मूड करेगा तो के का मान निकालने के लिए कहा था, निकाल दिए, हो गया। अगला सवाल में क्या कह रहा है, दूसरा में भी सेम वही चीज़ कह रहा है, वही चीज़ हिंदी में लिखेंगे भी ना, डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो कि दो मूल बराबर तब होंगे जब डी का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक। लिखेंगे दूसरा का हल, ठीक ना, लिख देना इसमें थोड़ा सा कि हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि दो मूल बराबर होंगे, दो मूल बराबर होंगे, कब होंगे ना, बराबर होंगे, यानी डी बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। डी का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो डायरेक्ट फिर वही चीज़ लिखो कि b² माइनस 4ac बराबर 0, डी की जगह पे 0 रखे हैं ना। ये हम देखो नहीं कर रहे हैं, सवाल में ही अपने से कहा है कि उसके दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर दोनों मूल बराबर होंगे तो कब होंगे, जब विविक्तिकर क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना, यानी डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम डी की जगह पहले 0 रख ले रहे हैं। अब b² कितना है, सवाल है अपने लिखे ना, सवाल कितना है, के है, थोड़ा सा उसको बनाना पड़ेगा ना, के x रूट में x माइनस 2 अब प्लस का 6 बराबर 0। इसको थोड़ा बना लो, इसका इसमें गुणा करो, फिर इसी का इसमें गुणा करो। तो के का गुणा करोगे x में तो के रहेगा, अब x² माइनस 2kx अब प्लस का 6 बराबर 0, यही होगा ना। अब इसमें देखो a की जगह कितना है, के है, अब b की जगह कितना है, 2 के है, c की जगह कितना है केवल, तो यहाँ पे हमको b लिखना है। तो b की जगह लिखेंगे -2 माइनस 4, a की जगह कितना है, k है, ठीक ना, और c की जगह कितना है 6 बराबर 0। तो जब वर्क करोगे तो देखो 2 का वर्ग होगा 4, k का वर्ग होगा स्क्वायर माइनस 4 छक्के 24
अब के ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉमन ले लो, 4 कॉमन लो और दोनों में के मिल रहा है ना। देखो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 6 24 है ना। और यहाँ पे क्या है, एक के यहाँ है, 2 के यहाँ है, तो एक के कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 4 के कॉमन लिए तो केवल के बचेगा, एक के बचेगा ना, और माइनस बचेगा, और यहाँ से 4 बाहर निकले तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और के था एक के बाहर निकल गया, क्या बचा, 0 बचा। एक बार 4 के बराबर 0 कर लो और एक बार के माइनस 6 बराबर 0 कर लो। ठीक, देखो के का मान यहाँ पे कितना मिलेगा, के बराबर तुमको मिल जाएगा कि 4 इधर है, गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, ठीक ना। अब फिर दूसरा का मान क्या मिलेगा, के बराबर -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। के का मान एक ठो आया 0 और एक ठो आया के का मान +6, लिख देंगे पूरा मिला के बराबर क्या हुआ, 0,6 हुआ ना, यानी के का 2 मान मिला, दोनों मान इसमें रख के हल कर सकते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लेना दोनों सवाल ना। यहाँ पे देखो क्या किए हैं, पहले हल लिखे, जो सवाल था उसको लिख लिए। अब एक शर्त सवाल में दिया था कि दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, हमारे आसानी के लिए हल करने के लिए ना। तो हम लोग जानते हैं पहले से ही कि दोनों मूल बराबर तभी होंगे जब डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग उसी को लिख लिए कि ठीक है, जब डी का मान 0 आएगा, कोई ना कोई दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, डी का मान 0 हो गया तब लिखेंगे, सूत्र होता है कि डी बराबर d² - 4ac, ठीक ना। इस डी की जगह पर हमको क्या रखना था, 0 रखना था, डी की जगह पर 0 रख दिए। अब बाकी जो इसमें से हमको ए बी सी का मान चाहिए था और रख लिए, सूत्र होता है b² - 4ac, तो b की जगह पे b का मान रखे, c की जगह पे c का, a की जगह पे a का मान रखे ना। उसको हल करके केवल क्या किए हैं, पक्षांतर करके आंसर हो गया। अगर केवल रूट में k बराबर 24 छोड़ दोगे तब आंसर हो जाएगा ना, निकालने आएगा तो निकाल देना, निकालने आएगा तो आंसर। दूसरा में क्या किया, देखो सवाल थोड़ा सा पटांग दिया था, बना हुआ नहीं था, ठीक ना, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं था, इसलिए हम पहले इसको द्विघात समीकरण रूप में क्यों चेंज किए, क्योंकि इसमें से अगर किसी में हो दम तो बताओ कि के एक्स और x-2 अब प्लस का 6, इसमें बताओ ए बी सी का मान कितना कितना है। ए बी सी तभी मुमकिन है जब इस प्रकार का होगा कि ax² + bx अब +c बराबर 0 होगा, तभी ए बी सी मुमकिन है, ठीक ना। इस रूप का दिख ही रहा है, केवल लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक सर जी ए है और ई वाला सी है, बी गायब, तो तुम लोग कहोगे सर जब बी गायब होता है तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। नहीं, पहले गुणा करा जब देखो, ठीक है, कहोगे ए यहाँ है, एक किसके बगल में होता है, x² के बगल में होता है ना, इसमें कहीं x² है, यानी ए नहीं है, कहोगे सर जी ए गायब है, जब ए है ही नहीं तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, ठीक ना। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए हम क्या किए, इसका गुणा पहले इसमें कराए फिर इसी का गुणा इसमें कराए, तो हमको इस रूप का मिल गया kx² - 2kx + का 6 बराबर 0 मिला ना। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो k है a है और जो 2k है वो हमारा b है और ये क्या है c है, ठीक ना। अब उसको रख के हल कर दिए, यहाँ पे b² - 4ac, b के जगह फिर उसको रखे -2k को, a के जगह क्या रखे 4 पहले से ही है, a की जगह पे यहाँ पे देखो k दिया था, k को रखे, c की जगह पे 6 था, 6 को रखे, इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा 2 - 2 चाहे +2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, k का वर्ग किया तो क्या है, केवल k² हुआ, ठीक ना। माइनस था माइनस लिखे, 4 का गुणा 6 में करा, 4 6 24, के जैसे था वैसे लिख दिए चुपचाप। फिर क्या किए, देखो इनमें कॉमन कहोगे सर जी कि कॉमन लेने नहीं आ रहा है, ठीक ना, देखना जरा कॉमन ध्यान से, 2 गुणे के, इसको ऐसे तोड़ सकते हो, 4 को 2 दूना के 4, 2 के है, दोनों के को हम क्या किए अलग कर दिए। फिर देखो माइनस है तो माइनस, 24 को काटो तो 2 गुणे 2 दूना 4 और 4 दूना के 8 3 24 और गुणे क्या है के है। अब मिलाओ दोनों में क्या मिल रहा है, देखो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 कॉमन ले लो, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, एक और 2 कॉमन ले लो, एक ठो के यहाँ है, एक के यहाँ है, एक ठो के कॉमन ले लो, और कुछ मिल रहा है कॉमन, अब कुछ नहीं है सर जी। एक के यहाँ बचा उसको कोष्टक में लिख दो, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिखो, देखो 2 क्या बचा, 2 और 3 बचा ना, 2 3 6, इसका गुणा करा 2 दूना के और कोष्टक में के -6, वही चीज़ है, देखो डायरेक्ट कॉमन लिए है ना। कॉमन कैसे लिया जाता है, ऐसा अंक कॉमन लो कि जिससे ऐसा कट जाए कि अभाज्य सह अभाज्य संख्या बचे, ठीक ना, मतलब कि वो केवल अपने आप से कटे, ऐसे समझो कि जिसका मौसा 1 होता है, पहला पाठ में पढ़े हो ना कि सहभाज्य मतलब क्या होता है, उसका मौसा कितना हो 1 हो। कॉमन लिए यहाँ पे देखो 4 था, 4 कॉमन ले लिए, अब 4 इसलिए कॉमन लिए 4 से डायरेक्ट एक ही बार में चारों कट जाएगा, 4 से एक ही बार में
24 कट जाएगा ना, फिर किसी से कटेगा नहीं। देखो 4 एकम 4, 4 छक्के, काम खत्म। अब किसी से नहीं कटेंगे ये लोग, एक से केवल कटेंगे और कोई नहीं इनको काट पाएगा। इस तब यहाँ पे कॉमन लिए, जीरो को क्या किए, दोनों को बराबर रख दिए, एक बार इसके बराबर रखे, एक बार इसको बराबर रखे, तो बात खत्म। हल के आंसर हमको क्या मिला, एक मान 0 मिला और एक मान 6 मिला, ठीक ना। यही होगा हमारा दोनों के मान।